वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस रैंक पे हमें कौन से कॉलेज और कौन से एनआईटीज मिल सकते हैं। सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपने जितना मेहनत किया था उतने आपको फल मिल गया। आपको इसमें खुश रहना है। ऑप्शन क्लोज नहीं हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन अभी भी हैं, जैसे BHU, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस अभी भी बचे हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो निराश नहीं होंगे, लगे रहिए और मारूला की पूरी टीम आपके साथ है। अब बात करना शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमें ये रैंक अलॉटमेंट देखना कैसे होता है। जनरल की जो टोटल सीट्स हैं वो 269 हैं और आपकी EWS की जो ओपन सीट्स हैं वो 88 हैं। OBC की जो टोटल सीट्स हैं वो 243 हैं और जब बात करते हैं SC की तो 134 सीट्स हैं। ST की बात करते हैं तो 67 सीट्स हैं। कुल मिलाकर के 951 सीट्स हैं। इस डाटा को हमको याद रखना है। अब हमें अपना कैलकुलेशन किस बेसिस पे करना है, कैटेगरी रैंक से या फिर जनरल के रैंक से। कोशिश करिएगा कि आप लोग जनरल के रैंक से अपनी जो चीज़ें हैं वो निकालिए। कैटेगरी रैंक कहाँ काम आएगी ये मैं आपको बतलाऊंगा आगे वीडियो में, पर अपन को जब अपना रैंक डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज मिल सकते हैं तो अपन को जनरल रैंक से देखने की कोशिश करनी है। 951 सीट्स हैं। अगर आप इस धोखे में हैं कि 951 है, एक दो सीट तो ऊपर नीचे हो सकती है, तो मैं बता दूं कितना भी अप्रोच लगा लीजिए 951 ही रहेगा। 952 पे भी अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं, एक सीट भी आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं किसी भी NIT में, तो भी नहीं होने वाला, ये इतना ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं अपन आगे किस कॉलेज में किस रैंक तक का गया है। हम थोड़ा सा इतिहास खंगाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं NIT ट्रिचिपली की और मैं रैंक की बात करता हूँ। अगर अपन 2020 का रैंक देखें तो ओपन जो कैटेगरी है, अगर आपने ऊपर से 46 रैंक तक के लाया है तो आपका NIT ट्रिचिपली मिल सकता है आपको। अगर आप EWS में थे तो 109 तक के, OBC थे तो 124, SC थे तो 1046 रैंक तक के एंड ST थे तो 2541 रैंक तक के। परंतु कुछ लोग 2541 रैंक तक के आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर अपन ये जो रैंक देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर अपन 2019 की बात कर ले, एनालिसिस कर लेते हैं, तो जैसा 2021 में जनरल का 46 रैंक तक के गया था तो यहाँ पे 45 तक के गया है। यानी कि अगर आप रैंकिंग देखिए, मैं फिर क्लियर कर दूँ कि मार्क्स का रोल नहीं है। आपने मार्क्स बहुत अच्छे अचीव किए हैं, पर रैंक कितनी बन रही ये मैटर करती है। तो रैंक मैटर करती है और अगर आपकी 2019 में 45 रैंक गई है तो आप ट्रिचिपली पा जाते। अगर 276 रैंक गई है तो आपको ये मिलने की पूरी चांसेस थी। OBC की 109 में, SC की 1238 में एंड ST की 1289 में। लगभग आप पाएंगे कि 2019 थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और कहीं कहीं ईजी भी था, जैसे EWS के लिए ईजी था। तो कैटेगरी हिसाब से रैंक डिसाइड होती है, किस कैटेगरी में कितने बच्चे कितनी रैंक को अचीव कर लिए, इस पे डिसाइड होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे किसी भी NIT को पाने के लिए मैटर करते हैं। यहाँ पे NIT ट्रिचिपली की बात हुई। आगे बढ़ते हैं अपन NIT अपन वारंगल की बात कर लेते हैं। NIT वारंगल में कितना मिलेगा। अगर आप 187 रैंक ओपन कैटेगरी से लाते हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको NIT वारंगल मिल जाएगा। इस साल तो सीटें इंक्रीज हुई हैं तो और ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा कंपटीशन लो हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं होगा पर हाँ थोड़ा सा हो सकता है। अगर आप ओपन EWS से थे तो 248 रैंक तक के आपको NIT वारंगल मिल सकती थी। ये 2020 का मैं बता रहा हूँ। अगर आप OBC से हैं तो 306 तक के, SC से हैं तो 1860 तक के एंड ST से हैं तो आपको 2851 तक के मिल सकती थी। बात करते हैं अगर 2019 से इसकी तुलना करते हैं तो देखिए, ओपन को 2020 में जहां 187 पे NIT वारंगल मिल रहा था, वहीं 172 में 2019 में मिल जा रहा है, यानी कि 10-15 का फर्क। OBC की अगर बात करते हैं तो 206 में ही आपको 2019 में NIT वारंगल मिल जाता। SC की बात करते हैं तो 2247 और ST की बात करते हैं तो 1784, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ 100-200 रैंक्स का फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत होती हैं। तो ये कैटेगरी हिसाब से निकलता है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे ज़्यादा शामिल हो गए। एक और बात क्लियर कर दूँ, कई बार OBC SC ST के बच्चों में या EWS के बच्चों में ये ख्याल रहता है कि हम क्या सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीट्स में ही जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा रैंक लेकर के आए हैं तो आप जनरल में शामिल किए जाएंगे। बाद में जब आपका जनरल का जितना भी सीट्स है
वो पूरा फिल हो जाएगा। जैसे जनरल का है 369, जो ऊपर से 369 बच्चे होंगे, इतनी कुल सीट्स हैं, तो जो ऊपर से 369 बच्चे होंगे उनको सबसे पहले जनरल में एडमिशन दे दिया जाएगा, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एसटी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उनका एडमिशन होगा। फिर उसके बाद में शुरू हो जाता है आपका जो किस कैटेगरी से, जैसे ओबीसी के हैं तो फिर उसमें ओबीसी वाले जा सकते हैं, फिर उसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी नहीं जा सकता। अगर एससी है तो उसमें सिर्फ एससी जा सकता है, एसटी है तो सिर्फ एसटी जा सकता है। तो ये सब, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एससी एसटी की जो सीट्स अलॉटेड होती हैं उतनी ही एडमिशन होगा। आप अगर ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, जनरल कैटेगरी का मार्क्स लाए हैं, अगर यूआर का मार्क्स लेकर के आए हैं अनरिजर्व का, तो आपको उसमें भी एडमिशन मिलेगा। आगे अपन 2-4 एनआईटी की और बात कर लेते हैं, फिर एक और वीडियो इस पे लाना पड़ेगा क्योंकि यही बहुत हो गया है। अगर इलाहाबाद की बात करें तो ओपन को 2202 में ओपन को 202 रैंक पर अलॉटमेंट मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस को 258 पे, ओबीसी को 304 पे, एससी को 1864 पे और एसटी को 3345 पे। अगर 2019 की बात करूं तो ओपन को 215, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। ओपन ईडब्ल्यूएस को 225, ओबीसी को 345, जो कि 2020 में 304 था, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। एससी को 3216 और एसटी को 3426 में अलॉटमेंट मिल रहा है। आगे बढ़ते अपन एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2020 का अगर अपन देखते हैं तो 404 में हमको एडमिशन मिल जा रहा था ओपन को, ईडब्ल्यूएस को 439 में मिल रहा था, ओबीसी को 486 में मिल रहा था, एससी को 2476 में मिल रहा था और एसटी को 4631 में मिल रहा था। यानी कि अप्रॉक्स इसके ही इस बार भी मिलने के चांसेस हैं, परंतु सीट्स बढ़ने के कारण थोड़ा सा चेंजेस होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। अगर अपन 2019 की बात करें तो 392 में हमको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल रहा था, जो कि 2020 में 404 था। यानी कि बहुत फर्क कहाँ पड़ा, थोड़ा सा तो फर्क पड़ा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 408, ओबीसी की बात करते हैं तो 508, एससी की बात करते हैं तो 3685, जो कि 2020 में था 2476, और एसटी की बात करते हैं तो 4408 2019 में मिल जाएगा। अगर ये रैंक लाते आप 2019 में तो आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में होते। और जब अपन बात करते हैं 2020 की तो 4631 लाने पे, ये आपको बता दें कि जो हम रैंक बता रहे हैं ये लास्ट आपका जो लिस्ट निकलता है ना उसका है, यानी कि सबसे लास्ट जो एडमिशन हुआ है वो इस रैंक पे जाकर के हुआ है, इस रैंक वाले बच्चों का हो गया है। और कई लोग ये सोचते हैं कि 404 रैंक आया है, तो आपको ये बता दो कि 404 रैंक पे ही आपके एक ही रैंक पे कई बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि उतने ही मार्क्स लाने वाले, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ आप होंगे, उतने मार्क्स लाने वाले कई बच्चे हो सकते हैं। तो एक ही रैंक पे एक ही बच्चा आता है ऐसा बिल्कुल नहीं। कई लोगों को ये लगता है कि यार हम लोग का कम रैंक कैसे आ रहा है, सीट्स तो 800 हैं, 900 हैं, तो हमको सिर्फ, जबकि हमारा रैंक आया है कम 700 के आसपास है, सीटें ज़्यादा हैं, फिर भी हमको एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक रैंक पे ही कई बच्चे आए थे, इस वजह से एडमिशन उनका हो गया है और आप छूट गए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम और अदर एनआईटीज़ को कवर करेंगे, साथ में और भी कुछ बहुत सारी आईएमपी बातें करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।